अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एच ए गोल्ड हंटर। अच्छा, आज 10 जून और डे है आज वेंसडे। गोल्ड के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये अभी मेरे पास 1 इंच का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बायो में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, 1 इंच के चार्ट पे जैसे कि देखा जा सकता है कि गोल्ड एक बेरिश ट्रेंड में है, एक बेरिश ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाता है, वो डाउन साइड पे मूव कर रहा है लोअर लॉज बनाते हुए, ठीक है। और अभी रिसेंट जो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात की जाती है वो गोल्ड ने यहाँ पे लगाया और उसके बाद ये सारी एक बेरिश इंपल्सिव मूव है, गोल्ड करेक्शन के लिए जो है ना अपसाइड पे जा रहा है। अच्छा, इस तरह की जब सिचुएशन होती है, जब गोल्ड बेरिश स्ट्रक्चर में मूव कर रहा होता है तो जितने भी डिमांड एरियाज होते हैं ना वो उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती है। अगर मिलती भी है तो जस्ट स्कल्पिंग सेटअप के लिए। उसके बाद जितने भी डिमांड एरियाज होते हैं वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी सप्लाई एरियाज होते हैं उनको रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। ज़्यादा फोकस करना है कि आप जब बेरिश ट्रेंड हो या बेरिश स्ट्रक्चर ओवरऑल तो आप सप्लाई एरियाज़ को प्ले करें, और जब बुलिश ट्रेंड या बुलिश स्ट्रक्चर हो तब डिमांड एरियाज़ को प्ले करें। हाँ, बाकी जो अपोजिट या काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स होती हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अगर साइन देखने को मिलता है तो उनको जस्ट स्कल्पिंग सेटअप के लिए प्ले किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह रिवर्सल जो है ना वो कैच करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसमें अगर आज के हम सप्लाई एरियाज़ की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक हमारे पास आता है, ये पूरा का पूरा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वाला एरिया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारा एक एरिया सप्लाई का एरिया 42 52 टू 70 तक, ठीक है। लेकिन हम M15 के टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे और इन एरियाज़ को रिफाइन भी करेंगे और वहाँ पे अर्ली सप्लाई एरियाज़ की भी बात करेंगे। अर्ली सप्लाई एरियाज़ की बात इसलिए करेंगे क्योंकि ओवरऑल हमारे पास जो है स्ट्रक्चर वो बेरिश साइड पे ही शिफ्ट है। अर्ली सप्लाई एरियाज़ को देखा जा सकता है, वहाँ से जो है ना गोल्ड रिस्पेक्ट लेके डाउन साइड पे आ सकता है। ठीक है, हमारे पास एक फर्स्ट सप्लाई एरिया 4217 टू 4227 100 पिप्स का ऑलमोस्ट जोन है, ठीक है। यहाँ से जो है ना सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर की जा सकती है। 1 इंच के अकॉर्डिंग ये पूरा जोन हमारे पास बनता है, इतना ही बनता है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाता है तो 52 टू 72 52 टू 70 के अराउंड, ठीक है। तो ये काफ़ी हमारे पास बड़ा जोन हो जाएगा। इसको अगर आप थोड़ा सा रिफाइन भी करना चाहें तो ये आप इसको 57 से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये इतना ही जोन रहेगा। और इस अपसाइड पे अगर बात की जाती है कि लेट्स सपोज कि इस एरिया को भी गोल्ड अगर अपसाइड पे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो है ना हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, तो वो ये एक माइनर सा एफईजी और साथ हम इसको एफईजी को चले हम काउंट नहीं करेंगे, हम जस्ट ये इसके इस सप्लाई के अपर रीजन को काउंट करेंगे, ठीक है। 4291 टू 4301 या 90 टू 4300। उसके बाद ये अच्छा, ये सारी जो है ये जो रेंज प्रीवियस गोल्ड ने की थी उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके उसने जो है ना डाउन साइड पे क्लोजिंग की थी, और उसके बाद ये सारी एक अग्रेसिव जो है ना एक सेलिंग मूव आई है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी उसने काफ़ी अच्छी स्वीप की थी। ये सारी प्रीवियस एक गोल्ड जो है ना एनएफपी की मूव देने के बाद रेंज में ही था, ठीक है ओवरऑल। उसके बाद ये सारी रेंज की लिक्विडिटी उसने स्वीप किया और उसके बाद ये सारी एक शार्प सेलिंग मूव देखने को मिली है। अब अगेन गोल्ड जो है ना वो करेक्शन के लिए अपसाइड पे जा रहा है। ओवरऑल अभी तक उसका स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश ही है, मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ बुरी साइड पे, ठीक है। एनीवेज ये हमारे पास आज के लिए सप्लाई एरियाज थे। अगर डिमांड एरियाज़ की बात की जाती है तो हायर टाइम फ्रेम के डिमांड एरियाज हैं, ठीक है। 4 इंच के चार्ट पे ये मैंने मार्किंग की थी 4150 ये फर्स्ट जो है ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क हैं, 4155 टू 4147 एंड द सेकंड इज़ 4113 टू 4106 एंड थर्ड इज़ अराउंड 4080 टू 4064, ठीक है। ठीक है, ये सारे डिमांड एरियाज़ हैं। अच्छा, ये डिमांड एरियाज़ हैं ना, इन पे स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन देखना है। अगर मिलता है तो इन पे आपने ट्रेड प्लान करनी है, अदरवाइज़ इनको आपने इग्नोर करना है। जस्ट अभी सप्लाई एरियाज़ पे फोकस करना है, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड लोअर लोज बनाता हुआ जो है ना वो डाउन साइड पे मूव कर रहा है। ये है हमारे पास गोल्ड का आज का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। मैंने जो ऑन रिस्क और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।